जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार ने 6 माह के संवर्धन कोर्स के साथ डीपीई को डीएलएड के समकक्ष मान्यता दे दी है। सरकार के नए फैसले से बिहार के 1 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। आपको बता दें कि जिन्होंने 6 माह का संवर्धन कोर्स किया है, ऐसे डीपीई योग्यताधारी शिक्षक अब प्रधान शिक्षक बन पाएंगे। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2003 से 2015 तक की अवधि में नियुक्त और प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की थी। अगली खबर, बिहार में मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। 2 से 6 तारीख तक आवेदन दे सकते हैं छात्र। रीचेकिंग के लिए 8 अप्रैल तक है मौका। मैट्रिक रिजल्ट जारी होते ही बिहार बोर्ड अब कॉपियों की स्क्रूटनी व कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर कोई स्टूडेंट अपने मार्क्स से असंतुष्ट है तो इसकी स्क्रूटनी करा सकते हैं। मैट्रिक स्क्रूटनी के लिए 2 से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके लिए 70 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होगा। अगली खबर, बिहार विधान परिषद चुनाव की 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव का प्रचार आज थम गया है। आपको बता दें कि इनमें से 10 हॉट सीट के बारे में, जिनमें पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर, सिवान, मुंगेर, कोसी, नवादा, मधुबनी और दरभंगा है। अगली खबर, भारत नेपाल के बीच ट्रेन सेवा हुई शुरू। अब मात्र 12.5 रुपये में पहुंच जाएंगे नेपाल। 8 सालों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हो गई है। साथ ही आज की तारीख दोनों देशों के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इससे पूर्व दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बैठक भी की। हालांकि यात्रियों के लिए सेवा कल से जारी हो जाएगी। अगली खबर, अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में उठाई योगी मॉडल की मांग। भड़क उठा विपक्ष। चुनाव प्रचार के लिए छपरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर योगी मॉडल की जरूरत के बारे में सवाल किया गया तो कहा कि बिहार में नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है। शासन प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने योगी मॉडल पर भी बल दिया। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद बिहार की सियासत में भी गर्माहट आ गई है। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता गाहे बेगाहे बिहार में योगी मॉडल की मांग उठाते रहे, मगर अब उप मुख्यमंत्री भी योगी मॉडल की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। और इसके पीछे बताई जा रही है कि नीतीश कुमार कभी भी राज्यसभा रवाना हो सकते हैं। अगली खबर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेजी से बढ़ती महंगाई और अपराध को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वो केवल अपनी उम्र काट रहे, वहीं उन्हें समर्थन देने वाली मजबूर बीजेपी केवल उनकी पालकी ढो रही है। और बिहार सरकार से पूछा है कि नौकरियां कहां हैं। 1.5 साल हो गया, अभी तक नौकरी कहां दी गई है। 19 लाख नौकरी का वादा का क्या हुआ। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। डबल इंजन सरकार के कारण हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल है। मुख्यमंत्री जी बस अपनी उम्र काट रहे, तरह कमजोर मजबूर भाजपा उनकी पालकी ढो रही है। बेगैरत लोगों को बताना चाहिए कि बिहारी युवाओं की 19 लाख नौकरियां कहां चली गई। अगली खबर, बिहार में गर्मी ने निचोड़ा नींबू का रस। पारा चढ़ने के साथ ही बाजार में नींबू के दाम दोगुने तक बढ़े। इस बार तापमान के साथ ही नींबू की कीमत भी बढ़ती जा रही है। यहाँ के 1 सप्ताह में ही नींबू की कीमत 2 गुनी बढ़ गई। क्षेत्र के बाजारों में महज 10 रुपये जोड़ा बिकने वाले नींबू की कीमत बढ़कर 20 रुपये जोड़े तक पहुंच गई है। गर्मी के साथ इसकी कीमतों में और अधिक इजाफा होने की संभावना है। यह नींबू कोरोना काल से भी अधिक महंगा हो गया, जबकि कोरोना महामारी में संक्रमण से बचने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए नींबू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। अगली खबर, बिहार के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों की परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 15 साल पुराने वाहन चलाने पर अब जुर्माना कटेगा। स्पेशल टीम बनाकर राजधानी के हर रूट पर गाड़ियों की जांच की जाएगी। जांच में 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहन पाए जाने पर उसे सीज करने का भी प्रावधान किया गया है। राजधानी के शहरी क्षेत्र में डीजल चलित ऑटो का परिचालन बंद कर दिया गया है। पटना सिटी, फुलवारीशरीफ, खगौल और दानापुर इलाके में डीजल से चलने वाले ऑटो का परिचालन नहीं हो रहा। और धीरे धीरे ये नियम जो है राज्य के और भी जिले में लागू की जाएगी। अगली खबर, बिहार में अब आसानी से होगी प्रवासी मजदूरों की पहचान। ट्रैकिंग के लिए तैयार हो रहा खास सॉफ्टवेयर। बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान अब आसानी से हो पाएगी। श्रम संसाधन विभाग इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार करने में
सुविधा होगी। आंकड़ा रहने पर मजदूरों की खोज करने में भी सरकार को सुविधा होगी किस राज्य में कितने बिहारी काम कर रहे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कोरोना काल में लगभग 20 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे। इसके बाद उन्हें उनके गाँव के पास स्कूल या सरकारी भवनों में रखा गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर रहने के दौरान मजदूरों की उनकी स्किल के मुताबिक सूची भी तैयार की जाएगी। अगली खबर, राज्य के 80,000 से अधिक स्कूलों में कार्यरत वैसी नियोजित शिक्षिकाएं जो मायके में रहते ही इस पेशे में आ गई थी, उन्हें अपनी ससुराल जाकर रहने और उसके आसपास के स्कूलों में पदस्थापित होने की चाहत पूरी होने में अभी और देर लगेगी, क्योंकि इसके लिए अब तक ना तो पोर्टल बना है और ना ही तकनीकी रूप से तबादले की बारी आई है। हाल ही बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इससे जुड़े विधायक संदीप सौरभ के सवाल पर साफ साफ कहा था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर संचालित छठे चरण के नियोजन के बाद ही ऐच्छिक तबादले की कार्यवाही कर दी जाएगी। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने इसे कोरी अफवाह करार दिया है। इस बीच बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने ऐसा बयान दिया है जिससे प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा सकती है। विनय बिहारी ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा दरोगा की भूमिका में थी। हो सकता है कि मानसून सत्र में बीजेपी एसपी की भूमिका में नजर आए। लगे हाथ उन्होंने थोड़ा इंतजार करने की भी गुजारिश कर डाली। विनय बिहारी के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी के साथ ही तल्खी भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पूर्व में भी भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री में बदलाव की बात कह चुके हैं। अगली खबर, बिहार के थानेदार साहब हो जाएं सावधान, नहीं तो कर दिए जाएंगे सस्पेंड। डीजीपी ने जारी किया नया फरमान। बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने राज्य भर के थानेदार के लिए नया दिशा निर्देश भी जारी किया है। इस दौरान लापरवाही मिलने पर थाने में थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाएगा। किसी भी वक्त थाने का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। डीजीपी का कहना है कि ऐसा न करने वाले थानेदार को निलंबित कर दिया जाएगा। एसएचओ को हर हाल में स्टेशन डायरी मेंटेन करने का निर्देश दिया गया है और बिहार में अगर थाने की स्टेशन डायरी अपडेट नहीं होगी तो थानेदार निलंबित कर दिए जाएंगे।